हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन शेयरिंग या कुछ भी बताना हो। मेरा एक शेयरिंग है। हाँ जी सर। जो जो मैंने कल महसूस किया आफ्टर मीटिंग। मेरे घर के दो तीन पॉइंट्स खराब हो गए थे इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छा। जो आज सुबह अपने आप ही ठीक हो गए। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं कहा ये भी बरकत है। जो मैंने हाँ महसूस किया, मैं कहा बरकत स्टार्ट हो गई है संजय। हाँ, ऑब्वियसली बरकत जी ही है, देखो उसमें जी जी। अगर आप सही करवाते तो खर्चा ही जाता। हाँ, बिल्कुल 500 रुपये लगते हैं। वो बच गए। वो बच गए, हाँ। थैंक यू। थैंक यू मनी सो को मच। थैंक यू बोलो फिर आप। जी जी बोलिए आप। थैंक जी जी हाँ जी। थैंक यू सर, जय सर, थैंक यू। जी नेहा मैम। Huh. Yeah, good afternoon, ma'am. I also have a sharing and one question also. ओके। Money ka practice karte karte, and yesterday also like work ke liye I was grateful, and like I'm getting this time to learn from you and other mentors who are adding so much value to my life. And I got an iPhone as a gift, iPhone अरे 14 Pro. अरे, वेरी नाइस। So, so this is one of the good news that I wanted to share here. And thank you so much, ma'am, for your valuable teachings. It really means a lot to me. Thank you so थैंक यू सो much. मच मैम, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, Uh, क्वेश्चन था आपका। मैम हाँ मेरा एक क्वेश्चन था जैसे yesterday work like magic में somebody asked whether how we can contribute for the work for our children. So I have this question like today my daughter has an interview lined up for the job she's looking for with the visa. So I have to just keep what can I do as a mother to make this magically click? Can you guide me please? देखो, मैनिफेस्टेशन में क्या होता है ना, हम दूसरों के लिए नहीं कर सकते। हमेशा ये माइंड हाँ में क्लियर रखना। हम कभी किसी और के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने आप को सेंटर बना के उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको जैसा चाहिए, जैसे आपको चाहिए कि आपका जो भी काम है उनका हो जाए, तो आपको कितनी खुशी होगी वो सुन के। आप कितने खुश हम्म होंगे, आप कैसे एक्ट करोगे, आप आपका बिहेवियर कैसा होगा, आप कैसे सुन, तो आप अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो वो चीज। तब वो आपके लिए हो जाएगी। अगर आप ये इंटेंशन रख के करोगे नहीं उसको मिल जाए, वो उसका जॉब लग जाए या उसका सक्सेसफुल हो जाए या उसका सैलरी बढ़ जाए या जो भी है, नहीं होगा। आप हम्म जब अपने लिए करोगे कि उसकी जॉब लगी है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने वो न्यूज मेरे साथ शेयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप कितनी एक्साइटेड थे, कितने सेलिब्रेट कर रहे थे, है ना। वो चीज को वो हाँ मैनिफेस्ट होगा कि आप कितने खुश हो, क्योंकि हम जैसे एनर्जेटिकली मैंने हम लोग सब हाँ कनेक्टेड है। तो आपकी राइट विश को मैनिफेस्ट करने के लिए वो वहां पर खुशी, वो वहां पर वो चीजों को पूरा करेगा ताकि आपका वो जो विश है वो मैनिफेस्ट हो। like today itself I have made a special dessert कि जैसे ही इंटरव्यू खलास होगा सिलेक्शन होगी and we are all having this kulfi made by me and also we are enjoying a fine dining experience बस बस यही together. करना है, जो आप कर रहे हो ना यही है, क्योंकि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, है ना, आप खुश हम्म, हो रहे हो, तो वो करना है। ठीक है. Thank you so much. थैंक यू। Thank you. गुड आफ्टरनून चालू जी। रश्मि मैम, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। गुड। रश्मि मैम बहुत स्वीट है। सो स्वीट। हाँ जी, दीप सर, अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। Hi, can you hear me? हाँ जी। So ma'am, it's saying here tomorrow, वॉइस, first year class, वॉइस वॉइस will be आपका back. वॉल्यूम इशू Can you hear me? क्लियर नहीं है, नहीं। नहीं। Hello, can you hear me, Shalu? हाँ जी, अभी ठीक है। So tomorrow, after your class, मैं तो every day I practice whatever you are teaching. So tomorrow after my class, I got a call from one of my colleagues. He has bought his own house. अरे वाह। And believe you me, he was going through a little breakdown regarding it. The first thing he called me and told me, मुझे घर मिल गया because Deep, you told me to write gratitude towards it. ओ वाओ। वाओ। ये से दीप तुम ग्रैटिट्यूड लिखते हो ना, मैं भी तुम्हें देखकर तुम मुझे बोले थे ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए, मैं भी ग्रैटिट्यूड लिखने लगा क्योंकि सच में मुझे ब्रेक डाउन हो रही थी। मुझे शायद ये घर उस समय लग रहा था मुझसे ली ली जाएगी। बट मैं तुम्हारी तरह तुम्हारा प्रैक्टिस करके मैंने ग्रैटिट्यूड लिखा, थैंक यू लव यू लव यू। आज घर में मुझे मिल गई है। थैंक यू सो मच दीप, तुम्हारे लिए हुआ, ऐसे मेरे लिए हुआ नहीं, वो तुमने किया। तो आज हाँ, सबको मिठाई खिलाया एंड आई वाज सो वेरी हैप्पी।
मैंने रात को सोने के समय मैंने मैजिक स्टोन को, आई डिड थैंक मैजिक स्टोन, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द वेरी गुड इवेंट्स आई एक्सपीरियंस एंड आई हर्ड। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन या कुछ, फिर हम कंटिन्यू करें। चलो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास। एक सेकेंड। आज का जो चैप्टर है, डे नंबर 6, सॉरी 7, डे नंबर 7, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी क्या है? मैजिकल वे यानी एक जादुई रास्ता आउट ऑफ नेगेटिविटी, किसी भी नेगेटिव चीज से बाहर निकलने का। नेगेटिव सिचुएशन, कोई भी स्पेशली नेगेटिव सिचुएशन की बात यहाँ पर होगी। वो सिचुएशन किसी भी चीज की हो सकती है। आपके रिलेशन को लेके हो सकती है, आपके पैसों को लेके हो सकती है, आपके जॉब में हो सकती है, आपके हेल्थ में हो सकती है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आई हुई है, उससे बाहर निकलने का जादुई रास्ता क्या है? कल ही हमने समझा था, जहां जहां ये वर्ड इस चैप्टर में आएगा जादू, इसका मतलब है ये ग्रैटिट्यूड की बात कर रही है, ये ग्रैटिट्यूड के पावर की बात कर रही है। कि जहां जहां आप ग्रैटिट्यूड ऐड करोगे, जैसे अभी आज दीप सर ने भी शेयर किया कि उन्होंने अपने घर के लिए ग्रैटिट्यूड किया, तो वो जादू हुआ। उस घर में, उस जगह, उस चीज के लिए वो जादू हुआ। वैसे ही आपकी कोई भी सिचुएशन आई है, कोई भी लाइफ में चीज चल रही है, उससे बाहर निकलने का जादुई तरीका क्या है? जो हमने बिल्कुल डे 0 में पढ़ा था, वो जादुई फॉर्मूला। जादुई फॉर्मूला क्या है? कि आप वो जो 3 स्टेप्स है कि ग्रेटफुल, मतलब थैंक यू सोचो, फिर उसको बोलो, और फिर उसको पालो। जिस भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल होगे, सोचोगे, कंटिन्यू सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, और फिर उसे महसूस करोगे कि आप सचमुच में ग्रेटफुल हो। क्योंकि जो महसूस करना होता है, ये पैरामीटर होता है। जितना ज्यादा आप महसूस कर पा रहे हो उस चीज की कृतज्ञता को, उस चीज की वैल्यू को, उस चीज की इंपॉर्टेंस को, ये बता रहा है, ये आपको, ये पैरामीटर ये बता रहा है कि आप किस किस लेवल पर हो, ग्रैटिट्यूड के किस लेवल पर हो। अगर आप बहुत कम अच्छा महसूस कर रहे हो, जब आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, बहुत कम अच्छा महसूस कर रहे हो, दैट मीन्स अभी आप लोअर, जैसे हम 1 to 10 अगर नंबर देते हैं, तो आप 2 और 3 पर हो। अगर मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ, मे बी आप 5 और 6 पर हो। लेकिन मैं बिल्कुल एकदम पीक उस पे, इमोशंस पे हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे खुशी के आंसू आ रहे हैं, मतलब मेरा बॉडी, जैसे वो गूजबम्स आ जाते हैं ना, वो अंदर जो बटरफ्लाई फीलिंग होती है, अगर वो आ रही है, आप 9, 10 पर। ये पैरामीटर होता है मेजर करने का, मैं ग्रेटिट्यूड के किस लेवल पर हूं। इससे आप ये पता कर सकते हो कि मैं बिल्कुल सही प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करते टाइम आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, आप जबरदस्ती कर रहे हो, आप बिल्कुल नीचे लो स्केल पर हो। लेकिन आप अपने आप को इम्प्रूव करो कि मेरे को अपने इमोशन लेवल को ही तो इम्प्रूव करना है। कि मैं आज अगर अच्छा फील कर रही हूँ, तो कल मुझे बहुत अच्छा फील करना है, परसों मुझे उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा फील करना है। मुझे बस इस इमोशन के लेवल को, इस स्केल को ऊपर करना है। जैसे ही मेरा इमोशन लेवल, जैसे मेरी डिग्री ऊपर होगी, मुझे उस हिसाब से मिलेगा। जितना डिग्री आप ग्रेटफुल होगे, उतना ही आपको अबंडेंस मिलेगा। तो ये मेजर करने का तरीका है ना। अब यहाँ पर जो चैप्टर स्टार्ट है, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, यानी किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने का तरीका, वो क्या है? ऑब्वियसली ग्रेटिट्यूड है। आप जिस भी चीज के लिए ग्रेटफुल होगे, आपको वो और दी जाएगी, और आप उसमें हमेशा अबंडेंस में रहोगे। अब यहाँ पर एक बेसिक चीज से समझते हैं। हमारे सामने जो सिचुएशन आई है, वो कोई पर्सन, मतलब वो कोई ऐसी नहीं है कि एक सॉलिड फॉर्म में कुछ है। वो एक एनर्जी है, और हर चीज हमारी लाइफ में जो भी कुछ है, वो एनर्जी है। एनर्जी 2 तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सामने जो सिचुएशन आई है, वो नेगेटिव है, हमें चाहिए पॉजिटिव। तो ही एनर्जीज होती हैं। तो बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है। अभी जो नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करके इसको मुझे पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे चाहिए होगा बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, उसी उसी सिचुएशन के लिए जिसको मुझे बदलना है। जैसे अब होता है, हम जब बहुत मोटे हो जाते हैं, बहुत हेल्दी हो जाते हैं, बोलते हैं हमें, मुझे ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को। यानी कि उस फॉर्म को मुझे चेंज करना है। मैं जिस फॉर्म में अभी हूँ, या सिचुएशन जिस फॉर्म में है, मुझे उस फॉर्म को चेंज करना है। उसको ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे होगा? उसकी एनर्जी चेंज करके। अभी जिस एनर्जी में, जिस वाइब्रेशन में वो है, आप उसके बिल्कुल ऑपोजिट देना स्टार्ट कर दो, और रोज देना स्टार्ट कर दो, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। क्योंकि 2 ही एनर्जी है, तीसरी कोई एनर्जी है ही नहीं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव चल रहा है, आप उसमें, और उसको बस ट्रांसफॉर्म कर दो, उसको पॉजिटिविटी दे दो।
उसके लिए रोज ग्रैटिट्यूड करो, उसको रोज रोशनी देते रहो। आप देखोगे वो एक दिन इतना फ्लरिश हो जाएगा, वो ग्लो करने लगेगा, क्योंकि अब आपकी रोशनी उसको मिल रही है। हर चीज आपकी लाइफ में जो भी चीज आ रही है ना, वो सोर्स मांगती है। कोई भी सिचुएशन आई है, कोई पर्सन है जो आपसे नेगेटिव बात कर रहा है, कुछ भी जॉब में इशू है, कुछ भी है, वो जो नेगेटिविटी है वो चेंज होने के लिए एक सोर्स मांग रही है, और वो सोर्स आप हो। जब आप उसमें आगे स्टेप लोगे, जब उसमें आप आगे बढ़ोगे, आप उसको ट्रांसफॉर्म करने की सोचोगे, तब वो ट्रांसफॉर्म होगी। अपने आप कुछ भी नहीं बदलता। किसी भी चीज को चेंज करने के लिए हमेशा एक सोर्स की जरूरत होती है, वो सोर्स आप हो। तो और जब आपको ये पता है कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं किसी भी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, तो उसके लिए रोज स्क्रिप्ट करते रहना, उसके लिए रोज कंप्लेन करते रहना तो बेवकूफी है। ये उससे आप उस चीज को और ग्रो कर रहे हो, उसको और बढ़ा रहे हो। ये वही बात हो गई, एक गमले में दो पेड़ है, एक रोज का है और एक वीड वीड पेड़, वीड प्लांट जो भी है, अनवांटेड प्लांट्स वो उग रहे हैं। अब आप उनको ग्रो करोगे तो वो ग्रो होंगे, अगर वो ग्रो होंगे तो जो रोज प्लांट है वो ऑफकोर्स आपका खराब हो जाएगा। आपको देखना कि रोज मुझे ग्रो करना है, जिससे उसके फ्लावर्स आए, उसको उसको देख के मुझे ज्यादा खुशी होगी, वो अच्छा प्लांट है, तो उसको ग्रो करना पड़ेगा। जिसको आप ग्रो करोगे, जिसको आप फीड करोगे, वो आगे बढ़ेगा, वो एक्सपेंड करेगा। ठीक है। हमारी लाइफ में जो सिचुएशन आती है ना, वो एकदम से नहीं बनती है कि आज जो हमारी लाइफ, जैसे मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसे नेगेटिव सिचुएशन आई, वो कल की नहीं बनी होगी, वो कलेक्टिव एनर्जी से बनी है। मतलब मैंने कुछ टाइम से उस चीज को नेगेटिव एनर्जी देती गई हूँ, देती गई हूँ, देती गई हूँ, नोइंगली और अननोइंगली। तो उसमें वो कलेक्टिव एनर्जी इकट्ठी हो गई, जिसने ये फॉर्म ले लिया है, जिसने मेरे सामने ये रूप ले लिया है। क्या रूप ले लिया है कि या तो रिलेशंस में खटास आ गई है, रिलेशंस नहीं अच्छे चल रहे, या फिर फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आ गया है, या फिर हेल्थ में ब्रेकडाउन आ गया है, या आप कुछ चाह रहे हो वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये कब हो जाता है? जब कलेक्टिव एनर्जी इकट्ठी होती है। आप एक टाइम से किसी चीज को नेगेटिव एनर्जी दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, अब उसने ये फॉर्म ले लिया है। तो जैसे आपने नेगेटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट किया, नेगेटिव फॉर्म को क्रिएट किया, वैसे ही आप में ही वो पावर है कि आप पॉजिटिव एनर्जी को फॉर्म कर सकते हो। क्योंकि हमें उसी में बदलाव चाहिए, इसलिए हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम कुछ नया कुछ बना रहे होते, अलग से कुछ अलग, तो हम वो फॉर्म होता, लेकिन हम किसी को चेंज कर रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्म है। बहुत लंबे टाइम तक ग्रैटिट्यूड की कमी के कारण, है ना, कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसी सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियां हमारी लाइफ में आती हैं, अलग अलग फॉर्म्स में, जो मैंने अभी बताया आपको। कृतज्ञ होगे, ग्रेटफुल होगे, जादू होगा। नजरअंदाज करोगे किसी चीज को, फॉर ग्रांटेड लोगे, तो उसमें आप उसकी कमी भी देखोगे, उसको कम होता हुआ भी देखोगे। जब हमारे पास, देखो, हम कभी भी ध्यान नहीं देते, जब भी हमारी जॉब अच्छी चल रही होती है हम कभी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जब हमारी जॉब में कुछ ऐसे आ रहा है, जैसे वो निकालना स्टार्ट कर देते हैं, तब हमारा एकदम से ध्यान जाता है, अरे यार यहाँ पे तो लोगों को निकाला जा रहा है। एकदम से ध्यान हमारा तब जाता है। लेकिन जब वो अच्छी चल रही होती है हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि दैट मीन्स हम उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। जब हमारी हेल्थ बहुत अच्छी चलती है हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लेकिन जरा सा कुछ बीमारी आती है, कुछ थोड़ा बहुत भी ऐसा कोल्ड भी हो जाता है ना हल्का सा, हम एकदम सब चीजें छोड़ देते हैं कि भाई, तब हमारा ध्यान उस पर जाता है। ठीक है। सैलरी जब तक अच्छी आ रही होती है कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही हम उसके बाकी चीजों के लिए कंप्लेन करते हैं जो उसी सैलरी से हमने लिया है, हम देखेंगे उस पर ब्रेकडाउन आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छे रिश्ते चल रहे हैं, हम कभी भी ग्रेटफुल नहीं होते, कभी भी उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी नहीं देते, लेकिन जैसे ही रिश्ते खराब होते हैं, खटास आती है, एकदम से हमारा ध्यान जाता है, अरे यार ये तो खराब हो रहा है, ये तो रिश्ता मेरा खराब होते चले जा रहा है। एकदम से कोई चीज खराब नहीं होती है। ये एक प्रोसेस के थ्रू होती है, एक टाइम थ्रू होती है, कि आप बहुत टाइम से उस चीज के बारे में ऐसा सोचते आ रहे थे। अब हो सकता है वो 5 दिन की सोच हो, आपकी 1 महीने की सोच हो, और जिसने ये फॉर्म ले लिया। जब तक आपकी गाड़ी अच्छी चल रही है, कार अच्छी चलती है, आप कभी भी उसको ब्लेस नहीं करते हो, कभी भी उसके लिए ग्रेटफुल फील नहीं करते हो, कभी भी उसके लिए अच्छा फील नहीं करते हो। लेकिन जैसे ही वो खराब हो जाती है, गाड़ी कहीं रुक जाती है, उस पर गुस्सा और करते हो, अरे यार इसको भी अभी खराब होना दे, कैसे खटारा गाड़ी है, आप उसको नेगेटिव एनर्जी और दे देते हो। मैंने हमेशा बोला है, सारी चीजों की अपनी एनर्जी है, और वो आपकी एनर्जी को लेके, क्योंकि आप सोर्स हो, आपकी एनर्जी को लेके वो रिस्पॉन्ड करती है। तो आप ये देखो कि मैं कैसी एनर्जी दे रही हूँ, मैं कैसे किसी से कैसे एनर्जेटिकली कैसे कांटेक्ट कर रही हूँ। कोई भी आपकी भाषा नहीं समझता, लेकिन आपकी एनर्जी सब समझते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो आपका कोई भी न्यूट्रल नॉन लिविंग चीज हो, कोई भी चीज हो, वो आपकी एनर्जी समझते हैं, वो आपके भावों को समझते हैं।
और वो उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। कितने लोगों ने स्टोरी, जैसे इससे पहले जब मैंने मैजिक बुक ली थी, कई लोगों ने स्टोरी शेयर करी थी। उसमें उन्होंने बोला था कि आई थिंक, पता नहीं, मुझे नाम नहीं ध्यान है उनका बिल्कुल, बट उन्होंने एक शेयरिंग की थी कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल कम था, बट उन्हें कहीं तक जाना था, पेट्रोल पंप नहीं था, उन्होंने बस ब्लेस किया। कि पता नहीं मैजिक कैसे होता है, बट वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे बहुत आराम से। क्योंकि जिस चीज को आप अपनी एनर्जी दोगे वो ग्रो करेगा। और ये हम स्वर विज्ञान में बहुत अच्छे तरह से सीख कर आए, जिन्होंने भी सीखा है या जिसको भी पता है इस बारे में, कि जब आप कोई दीपक जलाते हो अपनी एनर्जी से, उसको जब जलाते हो तो वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे चलता है। कैसे चलता है? जबकि घी इतना सा होता है, उसके अंदर तेल इतना सा होता है, जो सिर्फ नॉर्मल डेज में 20 मिनट में 10 मिनट में खत्म हो जाता था, पूरा जल जाता था दीपक, वो 8-8 घंटे कैसे चल रहा है? वो आपकी ऊर्जा से चल रहा है। हम दे वहां पे भी तो बोल सकते हैं यार, घी तो इतना सा पड़ी कैसे चल रहा है। सेम सब चीजों के साथ होता है। जो मैंने कल भी स्टोरी बताई थी कि खाना बढ़ गया, कैसे ऊर्जा किसी भी चीज को एक्सपेंड कर देती है। उसमें ताकत है किसी भी चीज को बढ़ाने की, किसी भी चीज को चेंज करने की, आपकी ऊर्जा में है। पर ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। अगर मैं नेगेटिव एनर्जी दे रही हूँ तो वो नेगेटिव एनर्जी को पावरफुली बढ़ा रही है मेरी लाइफ में। अगर मैं पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ तो वो मेरी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को बढ़ा रही है पावरफुली। है ना? और मैं कितना फोकस से कर पाई, क्योंकि जब भी हम कंप्लेन करते हैं, जब भी हम नेगेटिव होते हैं, तो बहुत फोकस से करते हैं, बहुत इमोशंस क्रिएट करके करते हैं, यार मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, ये है। तो प्योर इमोशंस उस नेगेटिव एनर्जी हो जाता है। इसलिए बहुत नेगेटिव नेगेटिव चीज हमारी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी आती है, क्योंकि हम उसमें ना ये नहीं सोचते, डाउट नहीं करते, अरे होगा, अरे गलती से पॉजिटिव हो गया तो, क्योंकि हम बहुत क्लियर होते हैं हमारी लाइफ में ये गड़बड़ होगी, हम क्रिएट करते हैं। बट पॉजिटिविटी के साथ क्या होता है कि हम उस पर डाउट करते हैं कि यार नहीं हुआ तो, गलत हो गया तो, गड़बड़ हो गई तो उससे क्या होता है कि नेगेटिविटी में आप कोई और पॉजिटिव इमोशन नहीं डाल रहे हो, कोई ऐड नहीं कर रहे हो चीज, तो वो आराम से नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। बट पॉजिटिव चीजों में हम इतना सब नेगेटिव ऐड कर देते हैं, है ना, और हमें पता भी नहीं होता, डाउट, फियर, ये सब कुछ ऐड कर देते हैं उसके अंदर, स्ट्रेस, टेंशन, तो वो क्या होता है ना, वो मिक्स एनर्जी से बनता है। तो आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं फिर लाइफ में, क्योंकि आपने ऐसी एनर्जी दिया, अप एनर्जी डाउन एनर्जी, अप एनर्जी डाउन एनर्जी। अगर आप अप एनर्जी पे रहते तो आपको रिजल्ट्स हमेशा अप एनर्जी के मिलते हैं। डाउन एनर्जी आती है तो मिक्स मिक्स रिजल्ट्स मिलते हैं। जितनी शिकायत करोगे आप, जितना ब्लेम करोगे, सिचुएशंस तो खराब आएंगी ही आएंगी आपकी लाइफ में। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती रहेंगी अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है। पर आप अपने सपनों से, अपनी इच्छाओं से, अपने विश से, जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उससे भी दूर हो जाते हो। ये आपको आपके सपनों से दूर ले जाती है। जितनी भी चीजें हैं, ये शिकायतें, अब शिकायतें कैसे, ट्रैफिक में फंसे हो, ट्रैफिक के लिए कंप्लेन करने लगे, गवर्नमेंट के लिए कंप्लेन करने लगे, मौसम के लिए, बहुत लोग मौसम के लिए कंप्लेन करते हैं, कोई भी चीज उनके नजर के सामने आ जाएगी कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, आप अपनी आप जो भी आपकी इच्छा है, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव एनर्जी डिमांड कर रही है आपके विश, आपका फोकस नेगेटिव एनर्जी, आप ज्यादा ज्यादा एमिट कर रहे हो कौन कौन सी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव एनर्जी से दूर जा रहे हो, यानी कि आप अपने सपनों से दूर जा रहे हो। अपने सपनों के क्लोज रहने के लिए, उसके पास रहने के लिए आपको वही सेम एनर्जी देते रहना होगा जो वो सपना मांग रहा है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी, है ना, यानी कि ग्रैटिट्यूड, यानी कि अप्रिसिएशन, इस चीज को प्रेज करना या प्यार करना, लव की फ्रिक्वेंसी या सेलिब्रेट करना, वो वही डिमांड कर रहा है। जब आप वो देते हो तो आप उस चीज के क्लोज होते हो। जब आप नेगेटिव शिकायतें विकायतें करते हो तो आप नेगेटिव सिचुएशन के क्लोज हो जाते हो, क्योंकि आप मैग्नेट ना ऑब्वियसली अट्रैक्ट करोगे, कहीं ना कहीं तो जाओगे। तो किस तरफ डाइवर्ट होते हो, वो आपके ऊपर है पूरा, ठीक है। जब आप, जैसे अब सिचुएशन, जैसे हमारी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो एक पर्टिकुलर नेगेटिव सिचुएशन को टारगेट करके है, कि अगर पहले तो ये चेक करो कि मेरी लाइफ में क्या कोई नेगेटिव सिचुएशन है, अगर है कोई प्रॉब्लम आई हुई है, वो किस एरिया में आई हुई है, पहले ये चेक करो किस एरिया में। सपोज मेरे मेरे पास हाँ एक सिचुएशन है नेगेटिव, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज का इशू है ना, प्रॉब्लम है, मैंने देख लिया ओके मेरे मनी एरिया में प्रॉब्लम है, या रिलेशनशिप, कुछ भी आप ले लो। जैसे मनी, जॉब का ले लिया, सपोज जॉब का ले लिया कि हाँ एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास जॉब नहीं है। तो जॉब वाला जो कैटेगरी लिया है, अगर आपके पास अगर उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है,
उस नेगेटिव सिचुएशन को जिसमें आप अभी हो उसको चेंज करना है, तो आपको वो सोचना स्टार्ट करना होगा, आपको ढूंढना स्टार्ट करना होगा जो उसके पहले अब जो अब तक आप नहीं करते हैं उसके ऑपोजिट। यानी कि अब तक आप नेगेटिव ढूंढते आए, अब तक आप नेगेटिव सोचते आए कि अब मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं होगी तो मेरा घर नहीं चलेगा, मैं चीजें अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, अगर पाऊंगा मैं कैसे ट्रैवल करूंगा, कैसे कैसे मेरी लाइफ चलेगी। उस वजह से वो चीज और कंटिन्यू बनी रही। ट्रांसफॉर्म करने के लिए अब मुझे चाहिए कि मैं उस चीज में अच्छाई ढूंढूं। थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब नेगेटिव सिचुएशन आती है हमारा माइंड उसमें इतना वो हो जाता है, ट्रैप हो जाता है कि हम उसके बियॉन्ड देख ही नहीं पाते कि क्या अच्छा है, उसमें अच्छा तो ढूंढ ही नहीं पाते। यहाँ पर आपको क्या करना है, उस नेगेटिव सिचुएशन में आपको 10 अच्छी चीजें ढूंढनी है। उस नेगेटिव सिचुएशन के बावजूद क्या लाइफ में अच्छा हो रहा है, क्या मेरे पास अच्छा है, वो भी लिख सकते हो कि भले ही मेरे पास ये सिचुएशन आई हुई है पर मैं इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास ये है, इस सिचुएशन की वजह से मुझे ये मौका मिला, थैंक यू थैंक यू थैंक। जब आप उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हो तो वो वैनिश हो जाती है, वो गायब हो जाती है। वो जादू से गायब हो जाती है। जादू क्या, ग्रेटिट्यूड, तो ग्रेटिट्यूड से वो गायब हो जाती है वो नेगेटिव सिचुएशन। उससे क्या होगा, फिर वो ट्रांसफॉर्म होके आप जैसा बिल्ड कर रहे हो, आप जैसा सोच रहे हो वैसा चेंज होना, वैसे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में चेक करो कौन सी नेगेटिव सिचुएशन आई हुई है, किस एरिया में आई हुई है। फिर उसमें आपको 10 पॉइंट ढूंढने हैं कि मैं क्यों ग्रेटफुल हूं। देखो, ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे वो नहीं चेंज होगा। एक लौता अगर कोई रास्ता है उस चीज को ट्रांसफॉर्म करने का, वो ग्रैटिट्यूड ही है, वो कृतज्ञता ही है किसी भी चीज को, किसी भी परिस्थिति को चेंज करने का एकमात्र रास्ता। तो आप उसमें ढूंढो कि इस सिचुएशन के बावजूद मेरे पास क्या अच्छा है, मैं किन चीजों में ब्लेस्ड हूँ। जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है, एक जॉब नहीं है आपके पास और आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या ढूंढूं इसमें। तो देखो कि जॉब ना होने की वजह से आपके पास क्या क्या मौके मिले हैं। जैसे मेरे पास जॉब नहीं है बट मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाई। मैं ग्रेटफुल हूँ कि इतना टाइम मुझे मिला कि मैं स्किल सीख पाई, कोई नॉलेज ले पाई, कोई क्लास क्लास अटेंड कर पाई, मैंने कुछ सीखा इस टाइम पे जो शायद मैं पहले नहीं सीख पाती, है ना। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस टाइम का। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस टाइम का, ये जो मुझे वक्त मिला है इससे मैं और चीजों को एक्सप्लोर कर पाई और अच्छे से मैं अपने संग टाइम स्पेंड कर पाई, मैं सोच पाई, अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर पाई। देखो क्या क्या अच्छा मौका मिला, इस वजह से क्या अच्छा आया है। आप जब उसके बारे में अच्छा 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 लिखना स्टार्ट कर दोगे, आप अपने ध्यान को उस सिचुएशन से हटा के उस तरह लगा दोगे कि मेरे पास बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी चीज है। आप खुद नोटिस करोगे कि वो परिस्थिति, वो सिचुएशन चेंज होके शिफ्ट होके उसमें शिफ्ट हो जाएगी जो आप सोच रहे हो। आपके पास नए मौके आएंगे। आप ये भी कर सकते हो, मैं ग्रेटफुल हूँ इस टाइम का कि मेरे पास बहुत जॉब की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मेरे पास बहुत अलग अलग मुझे अभी मौका मिल रहा है कि मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ, मैं सोच सकता हूँ कि मुझे किस शहर में जॉब लेनी है, कितने की जॉब लेनी है, क्या करना है, फ्यूचर कैसे करना है, प्लान कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत मौका है। ये आपको ढूंढ ढूंढ के उस चीज के बारे में लिखना है। सेम आपको रिश्ते के लिए रखना है। कोई रिश्ते में प्रॉब्लम आई हुई है, आप उसमें ढूंढो कि उस पर्सन ने आपके संग कभी क्या अच्छा किया। आपका जब रिश्ता बहुत अच्छा रहा, ऐसा नहीं है कि आपके पैदा होने से ही वो रिश्ता खराब रहा होगा, पहले कुछ अच्छा रहा होगा, तो वो अच्छे टाइम को याद रखो कि यार जब हम लोग पहले कभी वॉक पे जाते थे तो हम बड़े खुश होते थे, हम बहुत बात करते थे, वो पर्सन मेरे लिए ये करता था, मुझे मैं बहुत इंजॉय करती थी, हम घूमते थे, है ना। बहुत बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो अच्छे वक्त में आप लोगों ने एक साथ की हो। उसको जब आप करते हो तो वो जो सिचुएशन है वो ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी ऊर्जा लेके, क्योंकि आप ऊर्जा उसको पॉजिटिव 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 दे रहे हो। उसमें ढूंढ के कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा है ना। आप उस नेगेटिव सिचुएशन में भी सिर्फ पॉजिटिव आउटकम को अट्रैक्ट करते हो। उस नेगेटिव सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव आउटकम को अट्रैक्ट करोगे।
लेकिन आपको शिद्दत से ग्रेटिट्यूड करना होगा। ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी कर दी कि चलो ठीक है 10 पॉइंट लिखने हैं, ढूंढना ही तो है तो लिख दो, नहीं। मैंने बताया स्केल हमेशा याद रखना कि आप अगर ओके फील कर रहे हो आप 2 और 3 पर हो, अगर आप अच्छा फील कर रहे हो आप 5 और 6 पे हो, अगर आपके इमोशन लेवल ऐसे है कि आपकी बॉडी में वो महसूस कर पा रहे हो कि यार मैं जेन्युइनली बहुत खुश हूं, तब आप 9 और 10 पर। ये स्केल बताएगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हो रोज। इस स्केल से आप खुद को मेजर कर सकते हो कि किस लेवल पे, किस डिग्री पर आपके पास अबंडेंस आने वाली, किस डिग्री पर आपके पास। देखो, अगर ये सोचो कि चलो ठीक है आज मैं नॉर्मल नॉर्मल कर देता हूँ, कल से मैं अच्छा करूंगा, फिर कल सोचते नहीं नहीं आज ठीक है, ओके ओके, इमोशन से कोई बात नहीं, कल से अच्छा। लेकिन हर दिन आपका जा भी रहा है, अब ये कोशिश करो कि नहीं मुझे आज ही अच्छा महसूस करना है। अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे 9 और 10 पर ही पहुंच के प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं स्टार्ट 2 और 3 से कर रही हूँ तो मुझे इतना टाइम देना है कि मैं 9 और 10 तक पहुंचू, क्योंकि यही बताएगा कि आप उस जादू को अट्रैक्ट करने वाले, आप उस मैजिक को अपनी लाइफ में क्रिएट करने वाले हो। जब तक 9 10 पर नहीं, और वो आपको पता चल जाएगा इमोशनली। आपको पता है वो हाईएस्ट पीक क्या है, वो इमोशन क्या है, जब आप बहुत एक्सट्रीम खुश होते हो वो एक्चुअली पीक लेवल क्या है, आपको वो पता है। आपको वो खुशी पता है, आपको वहां तक पहुंचना है। उससे नीचे आप रहोगे वो लो डिग्री है, तो लो डिग्री में आप लो अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे। हाई डिग्री आपको पता है, हम सबको पता होता है। तो अगर आप वहां पे पहुंच के आप ये सब आप वहां पहुंच रहे हो और आपको पता चल रहा है कि यार मैं अब हाईएस्ट पे हूं, ये तो बहुत ही खुशी है, तब आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, है ना। क्योंकि भावनाएं ऊपर उठती हैं, और जितनी भावनाएं फ्रीक्वेंसी ऊपर उठेगी, भावनाएं मतलब फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना फास्ट अट्रैक्शन होगा। जब आप किस परिस्थितियों के लिए सच में अच्छा महसूस करते हो ना तो वो बदलती हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया आप सोर्स हो, आप उसको एनर्जी दे रहे हो तो वो बदलती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है। स्टेटमेंट आप जैसे अगर आपको ग्रेटिट्यूड करना है उस सिचुएशन में, स्टेटमेंट आप कुछ भी रख सकते हो कि जैसे मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, या आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर। आप लिखो किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। आई एम ब्लेस्ड बिकॉज आई हैव डैश वॉट, किसके लिए आप ब्लेस्ड हो। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज आई हैव क्या, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर के बाद हमेशा बिकॉज जरूरी, बिकॉज ना फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है ना, हमेशा। कि मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूं, लेकिन क्यों ग्रेटफुल हूँ, कि मेरे लिए क्यों जरूरी है, तो क्यों बहुत क्यों पावर ऐड करता है, क्यों इमोशन ऐड करता है। इसलिए मैंने बोला सिर्फ लिखने के टाइम पर एक चीज लिख लो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हाउस, इतना लिख लिया। बिकॉज वो बोलते जाओ फील करते जाओ, माइंड आपको बताता रहेगा कि भाई घर होना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, घर होना छत होना कितनी बड़ी नियामत है। वो आपको माइंड बताता रहेगा, फिर आप उसको उसको और डिटेल में ढूंढते रहो, माइंड खोजता, माइंड को जो टास्क दोगे वो उसमें डीप में चला जाएगा। आप बोलोगे डीप जाओ तो वो डीप जाएगा, आप बोलोगे नहीं नहीं सरफेस लेवल पे ढूंढो तो वो सरफेस लेवल पे, आप जैसे बोलोगे माइंड उतना ही काम करेगा। बट आपको उसको ऐसा जैसे होता है ना, अगर आप उसको माइंड को कंट्रोल करते हो, आपको पता है कि मेरे को माइंड से कैसे काम करवाना है, तब तो आप मास्टर हो, माइंड आपका सर्वेंट है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप माइंड ही कंट्रोल, माइंड जो आपको बोल रहा है आप वैसे ही कर रहे हो, माइंड जो बोल रहा है वैसे ही एक्ट कर रहे हो, तो आप सर्वेंट हो, माइंड मास्टर है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या करवाना है, क्योंकि दिमाग कितना शक्तिशाली होता है, वो कुछ भी कर सकता है, पूरी सोच चेंज कर देता है ना। तो वैसे आपको करना है कि आपको पूरा टास्क देना, प्रॉपर टास्क। इसलिए रात का जो मैंने बोला था वो स्टोन वाला, कि अपने माइंड को टास्क दे के सो के आप उसको बोल कर सोगे आपको क्या चाहिए, आप उसको बता के सो के मुझे ये चाहिए। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत अच्छी स्टोरी है, जिसमें उन्होंने ये बताया था, एक अच्छी लाइन है सॉरी, उन्होंने उसमें ये बताया था कि अगर आप माइंड को कुछ भी बोलकर सोओगे, कोई भी क्वेश्चन दे के सोओगे, तो या तो ड्रीम में या तो सुबह उठते ही उसका आंसर सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। जैसे उसमें सबकॉन्शियस, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस बुक में एक स्टोरी में भी ये बताया है थोड़ा सा, कि एक बंदे की चाबी खो गई थी, उसको नहीं मिल रही थी ढूंढने से भी, वो अपने दिमाग को ये बोलकर सोया, माइंड को ये मैसेज, ये कमांड देकर सोया कि मेरी चाबी कहाँ है, ये तुम्हें ढूंढनी है और मुझे इसका आंसर सुबह चाहिए।
जैसे ही वो उठा है, सबसे पहला थॉट आया है कि उसको ड्रॉर चेक करना है। उसने ड्रॉर तो चेक किया ही नहीं। उसको एकदम से आता है कि यार मैंने ड्रॉर चेक, एक बार ड्रॉर और चेक कर लो, उसी में उसको मिल जाती है। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है, हमें कोई सॉन्ग सोच रहे होते हैं, कोई गाना सोच रहे होते हैं, हमको नहीं याद आता कि कौन सा था, कौन सा था, कौन सा था। ऐसा रैंडमली हम कोई काम कर रहे होंगे, किचन में होंगे, बाहर वॉक कर रहे होंगे, एकदम से ना माइंड में वो गाना आ जाता है, एकदम से हो जाता है। क्योंकि आपको नहीं पता, आपने माइंड को एक टास्क दिया था, अपने किसी माइंड को एक सोच पे लगा दिया था। माइंड ना वो ढूंढ, बैकग्राउंड में वो ढूंढना स्टार्ट कर दिया। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। तो वो ढूंढ के एकदम से आपके माइंड में वो गाना ले आएगा आपको, अरे हाँ ये था, ये था, ये था। एकदम से होता है ना। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, उनको जल्दी आंसर मिल जाते हैं। जिनके दिमाग में 100 चीजें चलती रहती है, उनको थोड़ा लेट मिलेगा, है ना। क्योंकि अगर देखो कोई आंसर आ रहा है रास्ते में, उसके बीच में इतनी सारी चीजें चल रही है, तो आप पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाएगा। इसलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा दिमाग के थॉट्स को थोड़ा सा शांत रखो, थोड़े से कम करो, ताकि जो आपने अपने सबकॉन्शियस को मैसेज दिया है वो आपको रिप्लाई करे आसानी से, आपको वो समझ भी आए। मुझे हमेशा लगता है मैं रिकॉर्डिंग भूल जाती हूँ, बट ठीक है आज रिकॉर्डिंग थी। मुझसे ज्यादा बाकी लोग डर जाते हैं, अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है। ठीक है, ऐसे ऐसे करना है। एक मूवी है, मैं लिंक ग्रुप में शेयर करूंगी, पॉलियाना। वो जित काफी लोगों ने तो देखी होगी, पर बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी, जो लोग फर्स्ट टाइम ये मैजिक बुक प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें एक छोटी सी बच्ची है। वो मतलब ग्रेटिट्यूड को, मतलब ऐसा होता है ना जैसे घोट के पी लेना, वो वैसे प्रैक्टिस उसमें वो वैसे यूज करती थी अपनी डेली लाइफ में। और वो हमेशा उसको उसको कोई पूछता तो बताता, वो बोलती थी मैं तो ग्लैड गेम खेलती हूँ, द ग्लैड गेम के नाम से है। कि वो हर चीज के लिए ग्लैड होती है, हमेशा बोलती है आई एम ग्लैड। कोई भी नेगेटिव चीज भी आ रही होगी तो भी बोलेगी आई एम ग्लैड। कि आप भी कर सकते हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा हो, बस आप हमेशा उसके लिए ग्लैड रहो। उसके लिए नहीं तो किसी और चीज के लिए रहो, बट हमेशा उसी फ्रिक्वेंसी में रहो। ये आपके सपनों से आपको जोड़ कर रखेगा। वो हमेशा ग्लैड गेम खेलती है, हमेशा। ऐसे आप भी कर सकते हो, द ग्रेटिट्यूड गेम, द लव गेम, द सेलिब्रेशन गेम। कि आप सेलिब्रेट ही करे जा रहे हो हर एक चीज को, अरे वाह ये हो गया, ये हो गया, क्या। आप कभी, और दूसरा देखो, हम यहाँ पे ना कुछ पॉइंट इस बुक में बताए गए हैं, बहुत अच्छे हैं। कभी भी आप कोई जाने अनजाने में कुछ नेगेटिव बोल दो, कोई शिकायत कर दो, तुरंत उस स्टेटमेंट को चेंज करो, ट्रांसफॉर्म करो। क्योंकि आपने एक एनर्जी दे दी है, अब उसको तुरंत ट्रांसफॉर्म करो, कुछ पॉजिटिव, उस सेंटेंस को पॉजिटिविटी पे एंड करो। अगर आपने कोई सेंटेंस नेगेटिव बोल दिया है, मेक श्योर कि आप उसको पॉजिटिविटी पे एंड कर रहे हो। कि अच्छा यार मेरे को ना ये खाना पसंद नहीं है, यार मेरे को ना ये डिश पसंद नहीं है, बट आई एम थैंकफुल कि मैं, मुझे ये पसंद है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी है, बट आई एम ग्रेटफुल। हमेशा बट के बाद हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट से एंड करो। पर मैं इस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि एटलीस्ट ये है, पर मैं ये बहुत ग्रेटफुल हूँ। हाँ, ये बोल देते यार मेरे ना बहुत ऐसे बहुत पेन हो रहा है बॉडी में, मैं बहुत थक गई हूँ, बट मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं फिर भी अपने सारे कामों को अच्छे से कर पाती हूँ। बट मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे हाथ सही हैं, बट मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पैर सही हैं, बट ग्रेटफुल हूँ कि मेरा माइंड सही काम कर रहा है। हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट से ही एंड करना चाहिए कोई भी लाइन, जो भी आप नेगेटिव बोल रहे हो। एकदम से आपको याद आ जाएगा। क्योंकि हम इंसान हैं, कभी ना कभी, है ना, गलती से हम नेगेटिव बोल देते हैं, बट उसको खत्म हमें पॉजिटिविटी से करना है। ठीक है। जब आप सिचुएशन के लिए, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड भूल गई थी। जब आप सिचुएशन के लिए पॉजिटिव 10 पॉइंट्स पॉजिटिव ढूंढ लोगे, तो उसके बाद ना एक लाइन आपको लिखनी है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द बेस्ट रेजोल्यूशन। कि हमको नहीं पता कि क्या रेजोल्यूशन है अच्छा वाला, तो हम यूनिवर्स में ये एनर्जी दे देते हैं कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। उस परफेक्ट रेजोल्यूशन के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। थैंक यू, या धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आदर्श समाधान के लिए। ठीक है, फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन और परफेक्ट सोल्यूशन। ठीक है। हमेशा इस वाली लाइन को आपको नीचे लिखना है। दूसरा, ये थोड़ा मुश्किल मुश्किल टास्क है, बट ये करना है। सिर्फ आज के लिए, अभी जितना भी टाइम है आज, दिन खत्म होने में और कल की क्लास स्टार्ट होने में, ये पूरा टाइम सिर्फ उस वक्त के लिए आपको कुछ भी कंप्लेन नहीं करनी है।
ठीक है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, कुछ भी कंप्लेन नहीं करनी है, मतलब बिल्कुल नो कंप्लेन जोन में चले जाते हैं ना। कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी मेरे सामने कुछ उल्टा पुल्टा भी हो रहा हो, है ना, कोई कितना भी मेरे को चिढ़ा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, भाई मुझे कंप्लेन नहीं करनी है। एक सिचुएशन के लिए बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल, आप जितनी लाइफ में सिचुएशन चल रही है आप एक से ज्यादा के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो नो कंप्लेंट ऐसे बोलते हैं ना, नो कंप्लेंट टुडे, आज के दिन कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं। एक दिन कर, सिर्फ एक दिन करके देखेंगे, अपने आपको एक चैलेंज देंगे, सिर्फ एक दिन मुझे कोई शिकायत नहीं करनी है। अगर मुझसे गलती से हो गई, तुरंत मेरे को उसको खत्म करना है पॉजिटिव, विद पॉजिटिव स्टेट। ठीक है, ये करते हैं कि पहले तो मैं करूंगी नहीं, अगर मेरी हो गई गलती से मुझसे हो गई तो गिल्ट में नहीं जाऊंगी, गिल्ट में जाने की बजाय उसको पॉजिटिव चीज से एंड करूंगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट से एंड करूंगी। ये हम कर सकते हैं, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि ये एटलीस्ट है। ठीक है, ऐसे करना है। ये आज का हमारा चैप्टर था। आई होप बहुत सारे लोगों को अच्छे से क्लैरिटी मिली हो, और ये भी समझ में आया हो कि सिर्फ ये चैप्टर ना सिर्फ वो सिचुएशन के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये आपके सारे ओवरऑल हर एक चीज पे अप्लाई हो रहा है। जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट नहीं कर रहा है, वो आपके ओवरऑल सारी चीजों को टारगेट कर रहा है। आप उसमें से सीख के कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो सकता है काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स में भी लिख सकते हो। बहुत सारी चीजें जो हम हर रोज सीख रहे हैं, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है, कुछ ना कुछ बता रहा है। ठीक है, वो आपका काम है कि आप उसमें से क्या समझ पाते हो, आपके लिए क्या परफेक्ट जा रही है लाइन, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जिससे जिसमें ये फिट हो रही है लाइन। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ जी, नीलम मैम। मैम आप बोले थे ना कि उसको उसको तुरंत स्टेटमेंट को चेंज करके पॉजिटिव वाला करना है, तो उसका एग्जांपल दे सकते हैं क्या? मतलब क्या आप, मेरे को समझ वैसे में मैंने नहीं दी आया ना, था। जैसे अभी मैंने अभी जस्ट दिया कि अभी हम लोग गलती से ना जाने अनजाने में हम बोल देते यार मैं तो आज बहुत थक गई, मेरी तो पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, मेरे तो पैर टूट गए ऐसे मुझे लगता है। आपने क्या बोला? नेगेटिव बोला। अब आप जैसे थोड़ा समझ जाओगे यार, ओ मैंने नेगेटिव बोल दिया, बट उसी टाइम आपको उसको कन्वर्ट करना है। बट लेकिन मैं अपने हाथ पैरों के लिए शुक्रगुजार हूँ, एटलीस्ट वो सही है, मैं काम कर पा रही हूँ, मैं बाकी एक्टिविटीज कर पा रही हूँ। तो थैंक यू गॉड, आपने मेरे हाथ पैरों को सही सलामत रखा है, मैं बहुत ग्रेटफुल। ठीक है, कुछ भी गलत बोल दिया तुरंत चेंज करो। लेकिन अब जैसे हम कहीं पे खाना खाने गए, अरे ये कैसी डिश बना दी है, तो बहुत ही खराब सी है, आपने तुरंत नेगेटिव बोला, उसको कन्वर्ट कैसे करोगे? बट मैं ग्रेटफुल हूँ कि सेकंड डिश तो बहुत अच्छी है, मैं एटलीस्ट इसे खा सकती हूँ, ये तो बहुत अच्छा है। ग्रेटफुल कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ये सब खा पा रही हूँ। आप उसको तुरंत चेंज करो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। दीप सर। Hi, Shaluji. Thank you for the wonderful class. थैंक यू So जी। my question, yeah, can you hear me, हाँ जी, हाँ Shalu? जी, हाँ जी, प्लीज। Okay. Thank you for the wonderful class once again. So my question is that thank you for the resolution. I didn't quite follow. I think there was my connection problem. So what I do, मैं क्या करता हूँ? मैं thank you for the high paid salary per month. I'm extremely happy. Thank you, universe, for helping me pay my rent every month with ease and happiness. This is what I do. The resolution part I didn't quite follow. If you can please repeat it. देखो, आप इसमें रेजोल्यूशन आप खुद ही दे रहे हो, यहाँ पर हमने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि आपको जो बेस्ट लग रहा है, जो परफेक्ट लग रहा है, आप इसमें वो चेंजेस कर रहे हो, वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। आप अब आपने क्या किया, आपने अपनी तरफ से रेजोल्यूशन दे दिया कि मुझे ये चाहिए, वो भी परफेक्ट है। लेकिन हमें नहीं पता था ना कि हो सकता है हम लिमिटेड मांग रहे हो, तो आप इसमें एज एडिशनल लाइन यूज कर सकते हो कि आपने बोला ओके ये सैलरी, बट यहाँ पे सपोर्ट में लाइन कर दिया, थैंक यू फॉर द बेस्ट रेजोल्यूशन, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। क्योंकि हम जितना मांग रहे हैं हमें नहीं पता, शायद हो सकता है उससे ज्यादा हमें मिलने वाला हो। इसीलिए हमें यूनिवर्स में ना कभी कभी फेथ करना चाहिए कि वो हमें बेस्ट रेजोल्यूशन, परफेक्ट रेजोल्यूशन दे रहा है, जो अच्छा अच्छा है, इसमें जो बेस्ट है वो हमें दे रहा है। ठीक है, अपना Okay. इंटेंशन जरूर क्लियर करके चलो, जो अभी आप कर रहे हो वो क्लियर करके चलो कि इतना हाई पे सैलरी के लिए और ये सब के लिए, वो क्लियर करते चलो। Okay. See, what I was reading out now is my current gratitude list. What I was reading out. So, whatever you told me right now. So, for example, I require 10 lakhs. Okay.
So, dear universe, I desire rupees 10 lakhs in my account for, I've given a breakdown why I require it. Then towards the end, I will write thank you, universe, for the resolution. This is, हाँ, this is, करेक्ट। this is what I desire. ओके। ठीक है? हाँ, करेक्ट है ये। ठीक। लेकिन डिजायर की जगह आप कुछ और कोई और वर्ड यूज कर सकते हो तो थोड़ा सा कनेक्टेड फील हो, क्योंकि डिजायर में क्या है कि मेरी इच्छा है, हम्म। तो आप कुछ और वर्ड यूज कर सकते हो इसकी जगह। I deserve. Oh, हाँ, आई डिजर्व, ये अच्छा है। I deserve. हाँ। Because this is one amount which I really feel I deserve, and I want to sponsor my next holiday for my brother and me. So I want to put all the positive energy so that next year, with ease and happiness, this amount comes into my account and I can go to my selected destination along with my brother. हाँ, देखो इसमें ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे कभी भी ना अपना स्टेटमेंट, देखो कभी भी हम नेगेटिव बोलने से पहले कभी भी किसी से कंफर्मेशन नहीं लेते। ओ जी, मैंने नेगेटिव बोला, प्लीज चेक करना ये नेगेटिव स्टेटमेंट करेक्ट है मेरा। मैंने सिचुएशन, एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करने वाली हूँ, ये क्या करेक्ट नहीं, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव चीज वैसे ही होने वाली है वो। लेकिन जब हम कुछ पॉजिटिव फ्रेम करने वाले होते हैं, हम बहुत सोचते हैं यार ये मैंने करेक्ट किया क्या, क्योंकि मैं, क्योंकि हमें इतना डाउट होता है उस चीज पे। आपके दिल से जो आवाज आ रही है, आपको ये लग रहा है यार ये मैं डिजर्व करता हूँ, ये पैसे मेरे पास होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि मुझे ये करना है, मुझे एक डेस्टिनेशन पे जाना है, मुझे अपने ब्रदर के साथ बहुत इंजॉय करना है। जब आपके दिल से ये चीज आए ना, आपको किसी की कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लगेगा ये परफेक्ट है, मैं इससे कनेक्ट फील कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए सही है। वो आपके लिए लाइन काम करेगी। क्योंकि देखो नेगेटिव सिचुएशन भी तो मैनिफेस्ट हो ही रही है ना, तो पॉजिटिव भी होगी, आपके अंदर पावर है। बट क्यों नहीं हो पा रही है? डाउट की वजह से, है ना। आप श्योर नहीं है, आप कहीं ना कहीं उसमें वो लैक फीलिंग दे रहे हो, आपको यकीन ही नहीं है कि वो आप डिजर्व कर सकते हो। तो क्या आपको वो यकीन था जो नेगेटिव सिचुएशन में भी आप फंसे हुए हो? हाँ था, तभी आप फंसे हो। लेकिन तो इसीलिए जो फेथ आपने उसमें डाला था, अब वो फेथ इसमें डालो कि मैं डिजर्व करता हूँ, मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना डिजर्व करता हूँ, मैं अभी जिस 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 फेस में हूँ उसको चेंज करना डिजर्व करता हूँ। मुझे पता है ये सब बदल सकता है, क्योंकि कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, It is हर so. वक्त चेंज हो रही है। तो ये भी कांस्टेंट नहीं है जो भी मेरे पास है। तो मुझे चेंज होके क्या चाहिए? सेम वो या डिफरेंट? डिफरेंट चाहिए, मुझे वैसा सोचना है, मुझे वैसी एनर्जी देते जाना है, रोज देना है। जैसे आपने बोला ना यूनिवर्स में वो रोज एनर्जी देते जाओ देते जाओ देते जाओ, वो आपको बाउंस, वो देगा वापस आपको एक टाइम पे। आप अपना कर्म करो, फल वो देगा बाद में, है ना। आप कर्म करो, आप रोज एनर्जी देते जाओ, आप रोज फील करते जाओ, रोज उस चीज के लिए काम करते चले जाओ, आपको वो रिजल्ट 100% आएगा, है ना। Thank you. थैंक यू जी। मंजू मैम, मंजू मैम, आप वो ना वो नहीं हो रहे हो, एक सेकंड रुक जाओ, अब करो ट्राई, आप करो। नहीं हो रहा क्या? एक सेकंड मैं करती हूँ। तब तक मैं बोल दूं मंजू हाँ, मैम का तब तक ट्राई। आप बोलो। हाँ जी, बोलो। हाँ, मैं तो कुछ अलग पूछ रही थी, मैं कहती आपकी जूम मीटिंग वो एक नहीं है ना, रोज चेंज हो जाती है ना, रोज क्योंकि चेंज आपकी नहीं जूम होती, मीटिंग एक ही दिन चेंज हुई है अभी तक, बाकी रोज सेम टाइम पे रहती है 1 बजे। नहीं नहीं, मतलब अच्छा वो जूम लिंक, हाँ मीटिंग। हाँ, हाँ हाँ हर दिन हाँ, है। लिंक चेंज हाँ हाँ होता है ना। हाँ। क्योंकि आपका लिंक वाला शेप करती हूँ, फिर वो खुलता नहीं। मेरी सेव नहीं करना, हर रोज नया आता है, 10 मिनट 15 मिनट पहले आता है, रोज नया हाँ हाँ जी, हाँ। आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा समझा रहे हो, बस मुझे यही पूछना आता है। था। थैंक यू जी। कभी कभी मैं अटेंड नहीं हो पाती हूँ, तो मुझे समझ में आता है, अरे लिंक शेयर कर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके। मंजू मैम, आपका अभी आपका हो जाए ना, अनम्यूट करना ट्राई करते रहो, मैं आपको कर पा रही हूँ क्या? एक सेकेंड। यहाँ से भी नहीं हो रहा है आपको? आप ट्राई करो, आप कर पाओगे। तब तक नेहा मैम का लेता है क्वेश्चन। मैम उनको बोलो दोबारा से इन होंगी ना तो आ जाएगा शायद। नहीं, मैं उनको, मैं वो भी कर रही हूँ।
बट वो शायद उस, मैम एक आपके पास वो आ रहा होगा मैसेज, आप उस पर प्लीज यस कर दीजिए। अंजू मैम से बोल रही हूँ। चलो नहीं मैम, आप बता दो तब तक। Yeah. Thank you so much, ma'am, again for the valuable teachings of today's class. थैंक यू जी। Uh, for today, for today's practice, if we have more than one situation, so take one at a time. हाँ, वन एट ए टाइम। Like एक हाँ, एक situation. एक संग सारी लेके नहीं, एक एक पे फोकस करते हुए चलेंगे। Okay, and no need to write the title or anything. Like नहीं, suppose in my current, this is breakdown in health. I want to अगर आप टाइटल transform लिखते हो that ना, situation. टाइटल लिखते हाँ, हो ना, उससे बस आप ही को क्लैरिटी मिलती है कि मैं इसके लिए ढूंढ रही हूँ। लेकिन अगर आपको टाइटल okay, नहीं लिखना, आपको पता है कि मुझे सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है, आप उसके आगे भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है कि आप जो लिख रहे हो उसमें कितने इमोशंस है। पूरा फोकस इस पे डालो कि मुझे बस स्केल 9 to 10 पहुंचना है। okay, है ना? ठीक है, बस। fine. Okay, yeah, thank you. थैंक यू जी, मोनिका मैम। मैडम, जैसे कि आपने अभी बताया कि हर निगेटिव सिचुएशन में हमको पॉजिटिव सोचना है। हाँ, तो जैसे कोई पर्सन ने किसी को कुछ मतलब अपशब्द कहे या हम्म। उसे मारा, तो उस सिचुएशन में क्या सोचे पॉजिटिव? आप उस सिचुएशन का कोई भी पर्सन, पहली बात तो जो सामने चीज हो रही है ऑब्वियसली वो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ। सबसे पहले जो भी चीज सामने आई है वो आपकी वजह से आई है, आपने अट्रैक्ट किया है, आपने कभी वैसा सोचा होगा, आपने वो एनर्जी दी होगी, इसलिए आप उस चीज को आज फेस कर रहे हो। बेस्ट मैं रिकमेंड करूंगी, होपोनोपोनो तो करना ही है। अपने अंदर से उन चीजों को हील करना है कि आई एम सॉरी, कि पता नहीं मेरे किस थॉट से, किस फीलिंग से, मेरे किस वजह से मेरे सामने ही सिचुएशन आई है। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। होपोनोपोनो बहुत पावरफुली काम करता है, क्योंकि वो दोनों तरफ की एनर्जीज को मिटाता है। जो ये बन रही है उसको मिटाता है। उसके बाद आप उस पर्सन के लिए अगर कर सकते हो तो उस पर्सन के लिए ब्लेसिंग्स स्टार्ट कर दो। क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई पर्सन आपको हर्ट करता है ना, वो अंदर से बहुत हर्ट होता है। जब आप उसको ब्लेस करना स्टार्ट करते हो तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो कटनी स्टार्ट हो जाती है। आप उसको बहुत ब्लेस करो, बहुत ब्लेस करो। थोड़ा टाइम लग जाएगा इस चीज में, क्योंकि अगर ये सिचुएशन बनी हुई है तो माइंड ना अलाउ नहीं करेगा उस चीज को करने के लिए। लेकिन ये समझ लो कि अगर आप नहीं करोगे तो वो सिचुएशन हमेशा ऐसी बनी रहेगी, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। वो ट्रांसफॉर्म तभी होगी जब आप उसको चाहोगे करना। जब आप दिल से चाहोगे उसको चेंज करना, वो तभी चेंज होगी। उस पर्सन के लिए आप ब्लेसिंग्स करो, उसमें अच्छाइयाँ ढूंढो, लिखो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप दिन में अगर 4 घंटे लगातार कर रहे हो, आपको पहले ही दिन रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। आप अगर दिन में जो हमने कल भी पढ़ा था कि दिन में इतना ग्रैटिट्यूड कर दो कि आप पहले ही दिन रिजल्ट्स देख लो। एनर्जी को टाइम नहीं लगता, एनर्जी को सिर्फ एनर्जी लगती है। अगर वो एनर्जी डिमांड कर रहा है कि मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, और आप वो इतनी सारी एनर्जी एक ही दिन में दे रहे हो, तो एक ही दिन में चेंज होगा। ट्रांसफॉर्म ही तो करना है। लेकिन, है ना, लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं हर दिन 10-10-10 मिनट दूं, तो देखो आप उतनी एनर्जी रोज दे रहे हो, तो उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसको उतनी इनफ एनर्जी चाहिए होगी। है ना? तो वो करते रहो, एक ही दिन में कर दो। लोग बदलते हैं, है ना, लोग बदलते हैं, चीजें बदलती हैं। क्यों बदलते हैं? वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, है ना। वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, और वो ट्रांसफॉर्म वो आपके पास पावर है चेंज करने की, एनर्जी चेंज करने की। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे चेंज आएगा, पर होपनो जरूर करना। जैसे ये मेरा मतलब मतलब दो कोई अलग लोगों का ये प्रॉब्लम है, कर तो सकते मतलब फिर तो भी करना है। हो। होपनो कभी भी दूसरों के लिए होता ही नहीं है, वो हमेशा अपने लिए होता है। होपनो में तो आप किसी को भी हील कर सकते हो, किसी के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि आप अपने आप को हील कर रहे हो। अगर आपको करना है ना, तो आप कैसे करोगे होपनो कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि मेरे क्या सोचने से, क्या फील करने से, या क्या मेरे रहा होगा जो मैं सामने ये इन दोनों के बीच में ये देख रही हूँ। अगर आप देख पा रहे हो ना, दैट मीन्स आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, और एक्सपीरियंस बंदा तभी करता है जब वो अंदर चल रहा हो वो चीज, या वो कभी चली हुई हो अंदर। जब अंदर से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होगी बाहर जाएगी, तभी वो प्रोजेक्ट, वो जैसे वो प्रोजेक्टर नहीं देखा, जो लाइट मारता है फिर वो फिल्म दिखाई देती है, सेम है कि आप प्रोजेक्टर हो, और जो रिफ्लेक्ट करोगे आप सामने वॉल पे वही दिखाई दे रहा है। जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो अंदर चल रहा है। तो आप अपने अंदर उसको हील करोगे, आई एम सॉरी, मेरे अंदर जो भी चल रहा है प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। जो भी अनवांटेड चीज जिसकी वजह से मेरे सामने ही सब कुछ आया, सिचुएशन आई, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस अपने आप को हील करते रहना, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड। ठीक है जी।
सुशीला मैम। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। मैं आपका ना रिकॉर्डेड सेशन बहुत पहले से, 1 साल पहले से ही मतलब यूट्यूब पे मैं लिंक आपका ओपन करके देखती थी। हाँ। उसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, मेरे बेटे का गवर्नमेंट जॉब। मतलब मैंने आपका सिर्फ रिकॉर्डेड मैं यूट्यूब पे ही वीडियोस देखे थे और प्रैक्टिस बहुत की थी और एकदम पॉजिटिविटी से प्रैक्टिस की थी कि मेरे बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिल ही गया। अरे वाह। और सच में आज 6 महीना हो गया उसका ट्रेनिंग चालू है। मैं उसको शेयर करना बहुत दिन से चाह रही थी कि आपको मैसेज करूं, पर मुझे वो टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी भी मैं ऑफिस में रहती हूँ, पर मैं लंच टाइम में बाहर आई हूँ आपसे बात करने के लिए। अरे थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। देखो आपने यहाँ पे शेयर किया ना, कितने लोगों को मोटिवेशन मिलेगा मिलेगा। मुझे पर्सनल मैसेज करके कुछ नहीं होने वाला, अगर आप यहाँ पे शेयर करते हो ना, लोग सुनते हैं, लोगों को लगता है। अब आपने बोला मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड किया, ये उन लोगों को बहुत ये बहुत। आंसर होगा कि थोड़े करने से ही मुझे मिल जाएगा। नहीं भाई, आपको बहुत करना पड़ेगा। बहुत ग्रेटिट्यूड, पूरे टाइम आपको स्टेट में रहना होगा, है ना जी। थैंक यू मैम, आप आए बाहर, आपने शेयर किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आपका ना रिकॉर्डेड मैसेज घर पे जाके वापस देखती हूँ और थोड़े से कान में लगाती हूँ। ऑफिस में रहती हूँ तो खाना लंच टाइम का टाइम रहता तो थोड़ा कान में लगा लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा घर पे जाके वापस पूरा सेशन रिपीट करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, सो स्वीट, थैंक यू। अब टाइमिंग ऐसा है ना कि मैं मैच नहीं हो पाता है तो हम्म। उसको रिकॉर्डेड में देखती हूँ यूट्यूब पे जाके। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू थैंक थैंक यू। आपकी वजह से मेरा बहुत सारा काम है ना बहुत अच्छे से मतलब फ्लो हो जाता है एकदम। यू। पहले का मैं रिकॉर्डेड ही मैं सेशन देख पाती हूँ और इसके पहले आपने वो स्वर विज्ञान का भी डाला था, पर हाँ टाइमिंग की वजह से शायद मैंने आपको लिंक कर नहीं पाई। हाँ। पर नेक्स्ट टाइम जो भी रहेगा वो टाइम थोड़ा मैनेजमेंट हो जाएगा तो मैं जरूर आपका सेशन पेड क्लास लेके करूंगी। सो स्वीट, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। उषा मैम। उषा मैम, आप ट्राई करो, अनम्यूट करो। आ रहा है, क्यों अनम्यूट कर पा रहे हो? आपका ना माइक, हाँ। यस यस हुआ। हाँ मैम, बच्चों के लिए कुछ बताइए ना। बच्चे बात नहीं मानते, स्टडी नहीं करते बहुत। उसके लिए क्या करें हम लोग? कैसे ग्रेटिट्यूड लिखें? आप ना 13 डे का वेट करो। जितने लोगों भी है ना, जो जो भी पूछ रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, 12 डे तक होने दो, क्योंकि हम आज डे 7 कर तो चुके हैं। उसके लिए आज जो नेगेटिव सिचुएशन वाला है वो लिख सकते हैं कि वो भी जैसे लिख कि। सकते हो, और हो पुनो पुनो करो। देखो सामने जो भी चल रहा है ना, वो इसी वजह से है, क्योंकि वो आपने अट्रैक्ट किया है। अगर कोई चीज आप अट्रैक्ट करते हो, तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिलीट करने की। कोई और आके नहीं करेगा, कोई और आके करेगा भी तो नहीं होगा, क्योंकि वो आपने अट्रैक्ट किया है। तो होपनो पुनो में क्या होता है ना, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मैंने ही ऐसा कुछ सोचा होगा, मेरे ही अंदर कुछ ऐसा, कैसे कोई ऐसा थॉट आया होगा, कोई ऐसी इमोशंस आए होंगे, कभी ऐसा मैंने अपने आप को दोहराया और रिपीट किया होगा कि यार मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से ये हुआ। मैं उसके लिए सच में बहुत सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और चैंट करते रहो कुछ 5 मिनट तक। जैसे ही आपको लगेगा, खाना खाने के लिए भी बहुत बहुत नाटक करते हैं बच्चे। देखो अभी उन बोल रहे उससे हो तो भी वो चीज बहुत करेंगे ना, परेशानी वो होती आप बोल भी इसीलिए रहे हो क्योंकि वो अंदर है ना। बट अभी देखो, हम लोग जब डे 13 पहुंचेंगे ना, तब स्टेटमेंट्स वगैरह की सबकी बात करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट है कि आप होपनो फॉलो करो। उसकी देखो, कोई भी चीज जो हो चुकी है उसको डिलीट करने का एक ही तरीका है, वो होता है होपनो बोलो। एनर्जी डिलीट, नेगेटिव एनर्जी डिलीट करने का एक 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 तरीका होता है होपनो बोलो। पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का एक तरीका होता है ग्रैटिट्यूड। दोनों में डिफरेंस है। अगर कोई चीज हो चुकी है, आपको हटानी है, तो उसके लिए आप होपनो करो, क्योंकि जब तक वो आपके अंदर से नहीं हटेगा, सामने से नहीं हटेगा। और अंदर से हटाने का सिर्फ एक और इजीएस्ट वे है होपनो, कि आप उसको करोगे, है। आपको वो रिजल्ट सामने दिखाई देंगे, क्योंकि आप अपने आप को हील कर रहे हो। आप ये सोचो कि सामने बच्चा सही करने लगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, नहीं। आपको पहले वो अपने अंदर करना करना पड़ेगा, ठीक जो भी गड़बड़ हुई है, सामने वो रिफ्लेक्ट होगा, वो बच्चे में रिफ्लेक्ट होगा, वो खुद ही। तो मतलब कैसे करेंगे? बैठ के 10 मिनट्स डेली करने हैं या फिर लिखना है? नहीं, लिखना नहीं है। आप बैठ के इसको चैंट करो, 5 मिनट नॉर्मली चैंट करो। और ये तब तक चैंट करना है जब तक आपको अंदर से एक पीसफुल, एक ब्लिसफुल एनर्जी होती है ना, फीलिंग कि यार सब बढ़िया है, वो सही है, परफेक्ट है।
जब ये आएगा, जैसे ही आपकी सारे थॉट्स आप डिलीट करोगे ना, एक एक प्योर थॉट आएगा कि नहीं वो पढ़ने में वो कर लेगा, वो बढ़िया है, वो बेस्ट है ना। जब ये आ जाए ना, और ये आ जाएगा 5 मिनट के या 6 मिनट के, जब आप करोगे ना, ये इफ एक फीलिंग आ जाती है, एक थॉट आ जाता है, नहीं वो कर लेगा, एकदम से ब्लेसिंग निकलेगी आपके अंदर से। ये वही स्टेज है कि जहाँ आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपने जो हीलिंग करी है वो आपके अंदर से हो गई है, पर ये आपको रोज करनी है। ओके ओके, और आज लिख सकते हैं 10 पॉइंट में इस चीज हाँ के लिए? हाँ, लिख दो लिख दो। क्या ओके। लिखोगे? लिखना ये है कि नेगेटिव सिचुएशन से ये लिखना है कि मेरा बेटा पढ़ने में, मुझे मुझे ऐसा लगता है बहुत होशियार है ना। वो बाकी एक्टिविटीज में, जैसे हो सकता है किसी स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छा हो, उसमें जो वो खेलता है ना, वो इतना मजा आता है उसको देखते हुए, या वो बात करने में बहुत अच्छा हो, या उसके संग टाइम स्पेंड करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जो बात करते हैं, नोक झोंक करते हैं, मुझे बहुत मजा आता है। पॉजिटिव पॉइंट ढूंढो कि आप अपने बच्चे के संग क्या करना एंजॉय करते हो, क्या किस चीज में वो बेस्ट है। जिस टाइम वो नहीं पढ़ रहा होता, उस टाइम पे भी आपके संग वो क्या कर रहा होता है, या वो नॉर्मली क्या काम कर रहा होता है, उसमें उसकी तारीफ करो कि यार ये भी जो भी काम करता है वो, ये भी परफेक्ट है ना। उसमें देखो कि क्या अच्छा मिल सकता है आपको। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। iPhone 13, फिर नीलम मैम का लेते हैं। टुडे इज द बाइबल, बैकग्राउंड इज रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू ये सो मच मेरे सालू। बैकग्राउंड से क्रॉस होते रहते हैं लोग, तो मुझे बैकग्राउंड लगाना पड़ा। बहुत सुंदर है। थैंक यू जी, थैंक यू। इधर थैंक यू सालू। हवा का झोंका आ रहा है मैडम, हवा का झोंका। है ना, बस वही। iPhone 13। हाँ, थैंक यू सो मच सालू, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे को तो पता नहीं क्यों 12 बजे से वेट होने लगता है 1 बजे का, इतना अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे तो मेरे को वैसे बस यही पूछना था, जैसे कल भी मैंने पूछा ही था आपसे, फिर भी आज एक बार जब नेगेटिव पे ही आया है तो मैं सोची पूछ लूं। हाँ, मेरे को जैसे कि नेगेटिव थॉट भी बहुत आते हैं और नेगेटिव थॉट की वजह से फियर भी होते हैं, तो उसके लिए क्या लिखना है और क्या करना है? देखो नेगेटिव थॉट्स ना, थॉट्स पहले कम करने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले भ्रामरी जो मैंने आपको बताया था, कल हाँ, बताया वो था, मैं परसों कल से स्टार्ट कर दी। हाँ प्लीज वो करो। उससे क्या होगा ना, कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आपका माइंड ना एकदम शांत हो जाएगा। उस हम्म। टाइम पे माइंड को फीड करना स्टार्ट करो वो चीज जो आप चाहते हो लाइफ में, कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं शांत हूँ, मेरा माइंड एकदम शांत है, वो मुझे आइडियाज देता है, मैं शांत हूँ, शांत हूँ, शांत। या कुछ नहीं कहना है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, नॉर्मल बस ये रिलैक्स चैंटिंग करो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इससे क्या होगा ना, आपके माइंड्स के थॉट अपने आप कम हो जाएंगे, ओके। अपने आप वो थॉट्स कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे वो भी कम होंगे क्या, फियर भी, जो फियर लगता है हाँ, जैसे क्योंकि कहीं थॉट्स जाने वो आने? थॉट्स वो इमोशन क्रिएट करते हैं। आप जो सोचोगे वैसे ही तो इमोशन बनेंगे। अगर आपके जो हाँ। थॉट्स हैं अगर वो नेगेटिव हैं, वो फियरफुल हैं, तो हम्म, ऑफ कोर्स वो फियर के इमोशंस क्रिएट करेंगे। हाँ ना हाँ। वही फिर से मैं बोलूंगी कि आप एक तो देखो, ये दो चीजें हमेशा साथ में लेके चलो। एक तो ये हम्म, ग्रैटिट्यूड, ये जो भी चीज हम प्रैक्टिस करेंगे 13 के बाद हाँ। से, डे 13 से हम इसमें एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, जहां पे विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ये सब ऐड होगा। लेकिन तब तक उसमें ग्रैटिट्यूड ऐड करना स्टार्ट करो। ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियसली कॉन्शियसली अवेयर होकर अच्छी चीजों के बारे में सोचो कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। जब आप अपने जैसे दिमाग को अच्छाई पे लगाओगे जैसे ना। हाँ जी, बताओ। हाँ हाँ, जैसे मेरे जैसे भी जिस चीज के लिए डर आ रहा है और पहले उस चीज के लिए डर नहीं था, तो पहले वाली चीज को याद करके भी खुश होए क्या? हाँ बिल्कुल, ये आप बिल्कुल पहले, जैसे पहले जो चीज अच्छा रहा होगा आप उसको लिख सकते हो। लेकिन एक पर्टिकुलर इमोशन आपको पता है कि मुझे डर ज्यादा आता है, उस पर आप होपनोपोनो करो कि अच्छा, मेरे अंदर उसके लिए। जो भी डर है, क्योंकि ये जो हाँ। डर है ना, ये इसकी वजह से नहीं है। बचपन से ही आप किसी चीज से डर रहे हो। ओ अच्छा। बचपन में आप किसी चीज से डरे थे, वो फॉर्म अलग था। फिर तो बड़े हुए आप फिर डरे, फॉर्म अलग था। फिर डरे, फॉर्म अलग था। आज डर रहे हो, कोई फॉर्म अलग है। ओ फॉर्म्स अच्छा। चेंज होते रहते हैं, इमोशन हमेशा कांस्टेंट होता है। अब फॉर्म चेंज करने की कोशिश करोगे, इमोशन कांस्टेंट है, नया फॉर्म आ जाएगा। इमोशंस ओ, को रूट लेवल से हटाने का एक ही तरीका है, वो है होपोनोपोनो। रूट लेवल से हटता है वो। तो सिर्फ खाली आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, अभी के थैंक यू, आई लव यू? अभी के लिए यही, क्योंकि जब मैं इसके बारे में, क्योंकि एंसेस्टर वाली भी वीडियो मुझे पोस्ट करनी है, उसमें मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा स्टेटमेंट भी कैसे यूज करना है।
तब तक के ओके लिए सिंपल ये है कि मेरे अंदर जो भी ये डर है उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो भी मेरे अंदर ये फियर है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक जी। यू सो नीलम मच। मैम, अब कोई हैंड रेज नहीं मैम आप कर। मैम आपने वो मूवी का क्या नाम बताया था? पॉलियाना, मैं डाल दूंगी ग्रुप में, डाल दूंगी, ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। अच्छा, पोलियाना। पॉलियाना, ठीक है। वो जो आपने एक वो बताया था ना, आपने एग्जाम्पल बोल रहे थे आपके, अपने जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको थैंक यू बोलने का, तो हमारे ये वाला ना, ये मैंने भी किया है। इसका भी मैं रियलाइजेशन बताती हूँ। मेरी जो बाइक थी ना, हमारी बाइक बहुत पुरानी है। तो हाँ मैं अपनी बाइक, हम लोग अपनी बाइक पे बैठे थे ना, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों की थी आदत कि हम लोग ना अपनी बाइक को थैंक यू बोलते थे, और वो ना सडनली वो कभी भी बंद हो जाती थी। हाँ। उसका उसको इतना बुरा कंडीशन हो गया था कि वो बंद हो जाती थी, लेकिन हमने उसको थैंक यू बोल बोल के ना हमने उसको चलाया है मैम। थैंक यू। हाँ, उसकी सर्विसिंग इतनी कम हो गई थी कि वो शुरू में बहुत सर्विस ले ली थी। अभी हमने उसको इतना थैंक यू दिया, इतना थैंक यू दिया कि उसने सर्विस भी, उसने पैसे भी कम लगवाए, और उसने उसने अपने आप को मेंटेन कर लिया। बाइक ने अभी भी चल रही है मैम। है ना। चलो ठीक है, आपने ये कंफर्म कर दिया, इसको पक्का कर दिया जो मैं कह रही थी। थैंक यू नीलम। उषा मैम, उषा मैम, म्यूट कर पा अनम्यूट कर पा रहे हो? एक सेकेंड। हाँ जी, आप बताइए। मैम मेरा तो आंसर मिल गया मुझे। मिल गया। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू, यू, यस। ओके ओके, थैंक यू ओके। जी। चलो कल मिलते हैं डे 8 पर, तब तक प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, है ना। थैंक यू जी, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।